प्रिय विद्यार्थियों, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर पर हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की है। आज मैं कुछ प्रमुख घटनाओं पर फिर से आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा। आईपीएल की तर्ज पर सीसीपीएल छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन। याद रखें, आईपीएल अपने आप में प्रसिद्ध है, अब हम सीसीपीएल का आयोजन कर रहे हैं। यह आयोजन क्यों किया जाएगा? क्रिकेट के प्रोत्साहन के लिए, प्रदेश के बेहतर क्रिकेट खिलाड़ियों के चयन के लिए। और आयोजन कहाँ होगा? वैसे अपने आप में स्पष्ट है, फिर भी जो विद्यार्थी तैयारी की शुरुआत कर रहा है वो जरूर जाने। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? रायपुर। वहीं यह प्रतियोगिता 7 जून से 16 जून तक आयोजित होगी और इसमें विजेता टीम को 15 लाख रुपए और उप विजेता टीम को 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। जब भी आप छत्तीसगढ़ में खेल से संबंधित निबंध लिखें, खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन की बातें आए, तो सरकार के ऐसे प्रयासों को लिखना चाहिए। अलग अलग खेल को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार से प्रयास करती है। ये क्रिकेट को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाने वाला बेहद अच्छा प्रयास है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन। इसमें भाग लेने वाली टीमें रायपुर रिहोन्स, बिलासपुर बुल्स, रायगढ़ लायन, राजनांदगांव पेंथर, सरगुजा टाइगर, बस्तर बायसन शामिल हैं। इंटरव्यू में जब भी पूछा जाता है छत्तीसगढ़ खेल की गतिविधियों में पिछड़ा क्यों है या छत्तीसगढ़ से अधिक पदक क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बातें बताएंगे, फिर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो जब इस तरह से लेख आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो ऐसे प्रयास आपकी जुबान में रहेंगे। ठीक, तो आप इस लेख को ध्यान से पढ़ें। यहीं पर खेल से संबंधित और 2 बातें दी गई हैं। जूडो प्रतियोगिता, हाल ही में 24वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में दुर्ग जिला प्रथम रहा। तो राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला प्रथम रहा? तो राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला प्रथम रहा। 20 से 28 जून तक राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 5वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर और जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राजनांदगांव। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर। इस तरह से भी आपके जीएस बढ़ते जा रहा है ऐसे लेखों को पढ़ने से। उसके बाद देखिए, एक बेहद महत्वपूर्ण लेख फिर से आया। हमने पिछले वीडियो में पद्मश्री सम्मानों को चर्चा की थी। कमेंट करके बताएंगे कि मैंने किस हस्ती का नाम बताया था। कथक नृत्य से जुड़े, रायगढ़ से जुड़े, चक्रधर विद्यालय से जुड़े, जिन्हें पद्मश्री सम्मान मिला था। आज समाज सेवा से जुड़े एक व्यक्तित्व पर चर्चा हो रही है, समाज सेवक जागेश्वर यादव को पद्मश्री। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के समाज सेवक जागेश्वर यादव को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री से सम्मानित किया। क्यों सम्मानित किए गए? बिरहोर आदिवासियों के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो जागेश्वर यादव जी का संबंध किससे है? समाज सेवा से है। जागेश्वर यादव जी का संबंध किस जनजातियों की सेवा से है? बिरहोर जनजातियों की सेवा से है। उन्होंने जसपुर जिले में एक आश्रम भी इसके लिए स्थापित किया हुआ है और जागेश्वर यादव जी को बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़े प्यारे फैक्ट हैं, निश्चित रूप से आप इसे याद रखें, कॉपी में लिख लें। हमारे छत्तीसगढ़ के नए निर्वाचन आयुक्त कौन बने? अजय सिंह जी को इस पद पर नियुक्ति दी गई। तो हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम रखना आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, तो आप इसे लिख लें। जूडो प्रतियोगिता में बस्तर के खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते। इस घटना को भी आप ऐसे ही जानते रहें। वैसे मैंने आपको जूडो के बारे में पहले ही एक समाचार बताया। इसके बाद फिर एक नाम महत्वपूर्ण आता है, अनिमेष कुजूर का नाम। देखें इन्हें, याद रखें इस चेहरे को, याद रखें इनके नाम को। अनिमेष कुजूर ने रूस में कांस्य पदक जीता। ब्रिक्स का नाम आप तभी जानते ही होंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, फिर बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, फिर बाद में 10 देश और जुड़े। अभी 10 हैं कि 9 हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या। तो ब्रिक्स एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ब्रिक्स देशों की स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार शहर के युवा धावक अनिमेष कुजूर ने रूस में 200 मीटर दौड़ की प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। तो अनिमेष कुजूर कौन है? धावक हैं,
कहाँ के रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के। और उपलब्धि क्या है? ब्रिक्स देशों की स्पर्धा में 200 मीटर की दौड़ में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। फिर से देखिए, कटघोरा में मैकी साउथ माइनिंग के नाम देश का पहला लिथियम खदान। कटघोरा में देश के पहले लिथियम ब्लॉक की हुई नीलामी। लिथियम शब्द दिमाग में बैठाएं, आपका होमवर्क भी है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि लिथियम क्या, लिथियम धातु क्यों मायने रखती है, लिथियम का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है। लिथियम का महत्व भारतीय परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक है और इसलिए ये न्यूज महत्वपूर्ण हो जाती है। कटघोरा में कहां मिला है लिथियम? कटघोरा, छत्तीसगढ़ में कोरबा के कटघोरा में लिथियम का बड़ा भंडार मिला। पहले कटघोरा, लिथियम, दिमाग में दोनों शब्दों को बैठाएं। यहां देश का पहला लिथियम खदान बनेगा, देश का पहला लिथियम खदान। मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड MSMPL ने देश का पहला लिथियम ब्लॉक नीलामी में खरीद लिया। तो ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है लिथियम धातु की महत्ता के कारण, और मैं आपको बार बार इसीलिए प्रेरित कर रहा हूं, लिथियम के महत्व पर लेख तैयार करें, जानकारी अपनी बढ़ाएं। मन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर लोगों के लिए मददगार बने। अगला न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। आयरन गेम में सलिता और संजीदा ने गोल्ड जीता। इन दोनों का नाम आप याद रखें। अंडर 30 सीनियर महिला वर्ग में सलिता पनेरिया ने योग और पावर लिफ्टिंग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। सलिता पनेरिया किस फील्ड से जुड़ गई हैं? योग और पावर लिफ्टिंग। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये खेल प्रतियोगिता थी। इसमें चिरमिरी की 2 महिलाओं ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। सलिता पनेरिया ने योग और पावर लिफ्टिंग में, और संजीदा खातून ने, 55 साल की हैं संजीदा खातून, इन्होंने योग, पावर लिफ्टिंग और तवा फेंक में 3 स्वर्ण पदक हासिल किया। संजीदा खातून का नाम इसलिए भी आपको जानना चाहिए कि 55 वर्षीय संजीदा खातून 6 बार छत्तीसगढ़ स्ट्रांग वुमेन और 3 बार नेशनल स्ट्रांग वुमेन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। तो संजीदा खातून और सलिता पनेरिया दोनों नाम आपके लिए परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनना चाहिए। फिल्म हमारे 12 में रायपुर की अदिति। तो फिल्म हमारे 12 अपने आप में बहुचर्चित फिल्म है और इस फिल्म में अदिति भतपहरी ने अभिनेत्री का काम किया है, अभिनेत्री है इस फिल्म की। तो आप इनका नाम दिमाग में रख सकते हैं। अदिति भतपहरी कौन से फिल्म से जुड़ी हैं? अदिति भतपहरी कौन से फिल्म से जुड़ी हैं? हमारे 12। नेक्स्ट न्यूज पर हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी टनल। ये फिर से एक महत्वपूर्ण न्यूज आपके लिए। भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पहली सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट के लिए यह टनल केशकाल घाटी के पास गोविंदपुर और बासरवाही के बीच बन रही है। यह मार्ग ग्रीन सीता नदी उदंती अभ्यारण्य इलाके से गुजरेगा। प्रदेश की पहली 2.8 किलोमीटर लंबी इस टनल पर 400 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही यहाँ पर भारतमाला प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। ये भारत सरकार की राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। आप भारतमाला प्रोजेक्ट पर भी अपनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद सिकल सेल जागरूकता शिविर का आयोजन। तो बच्चों, सिकल सेल एनीमिया फिर से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में भी लिखे बोल रहा हूं, और इस पर आर्टिकल लिखना आपके लिए बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की समस्याएं, छत्तीसगढ़ में महिलाओं की समस्याएं, छत्तीसगढ़ में जनजातियों की समस्याएं, या छत्तीसगढ़ से जुड़ी समस्याओं के बारे में जब भी आप अपना दिमाग फैलाएंगे, वहां पर एक समस्या सिकल सेल एनीमिया के रूप में आपके सामने उभर कर आएगी। इंटरव्यू में भी बार बार पूछा जाता है।
तो जानिए क्या है सिकल सेल एनीमिया। मैं इस लेख के अनुसार बता रहा हूं, ज्यादा लंबी चर्चा मैं इस पर नहीं कर रहा हूं, साइंस सेक्शन है। सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है। इसमें गोलाकार लाल रक्त कण हीमोग्लोबिन हंसिए के रूप में परिवर्तित होकर नुकीले और कड़े हो जाते हैं। देखिए हमारे खून का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें बड़ी भूमिका है। आरबीसी आप जानते होंगे और हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना होगा। हीमो शब्द से आयरन के आप अयस्क का भी नाम जानते होंगे, हीमेटाइट का नाम, तो वहां पर हीमे शब्द आ रहा है, हीमोग्लोबिन में भी हीमो शब्द आ रहा है। और इसीलिए शरीर में आयरन की कमी हो गई, बोलते हैं आयरन टैनिक पिलाया जाता है। इस तरीके से कुछ कुछ आपने सुना होगा। हीमोग्लोबिन रक्त के अंदर अपने साथ 4 ऑक्सीजन को जोड़ करके रक्त परिवहन का काम करता है। ये सब कुछ इस लेख में आप पाएंगे। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, सिकल सेल एक अनुवांशिक रोग है। इसमें गोलाकार लाल रक्त कणिकाएं और उसका हीमोग्लोबिन पार्ट हंसिए के रूप में परिवर्तित होकर नुकीला और कड़ा हो जाता है, जिसके कारण शरीर की सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने का काम बाधित होता है, इत्यादि इत्यादि। और ये एक प्रॉब्लम के रूप में छत्तीसगढ़ में व्याप्त है और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। ब्लड ग्रुप चेकिंग के बाद विवाह होना चाहिए। सिकल सेल से निपटने का एक तरीका ये है कि यदि फादर को सिकल सेल, मतलब यदि पुरुष में सिकल सेल है तो सिकल सेल वाली महिला से शादी ना करे। सिकल सेल महिला को है तो सिकल सेल वाले पुरुष से शादी ना करे। माता पिता दोनों को सिकल सेल है तो संतानों को ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगती है। इस पर हो सकता है मेरी जानकारी आपको कम लग रही हो या मैं जल्दी में बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं बार बार हिंट दे रहा हूं। करंट अफेयर का ये मुद्दा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप सिकल सेल पर एक आर्टिकल जरूर बना लें। घोरमदेव अभ्यारण्य में पक्षी सर्वेक्षण 2024। तो वन लाइनर फैक्ट, छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पक्षी सर्वेक्षण का काम शुरू किया? महत्वपूर्ण कार्य है। किस अभ्यारण्य में हो रहा है? घोरमदेव अभ्यारण्य में। उल्लास क्या है? इस शब्द को रट ले। उल्लास क्या है? निरक्षरों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम। उल्लास क्या है? निरक्षरों को साक्षर बनाने का कार्यक्रम। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तिथि वैसे भी आपको जाननी चाहिए, कौन सी तिथि है? 21 जून। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का 10वां चरण चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त करने का पहला चरण 2020 से शुरू हुआ था। निबंध लिखते समय बात आनी चाहिए कि हम छत्तीसगढ़ को मलेरिया मुक्त राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बस्तर के व्यंजन और पेय पदार्थ पर एक लेख दिया गया है, तो ये आप इसे पढ़िए, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। उसके बाद बिरसा मुंडा जी पर लेख दिया गया है, जरूर पढ़ें, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए सहायक है। भारत में आपातकाल पर लेख है, इसे भी पढ़ें, आपके ज्ञान में सहायक होगा वृद्धि करने में। करंट अफेयर से फिर जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में शक्तिपीठ। अब ये छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों को लेकर के गवर्नमेंट की क्या योजना है, शक्तिपीठ क्यों चर्चा में है, आप इसे भी जरूर तैयार रखें। अब मैं इन शक्तिपीठों के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में आपको जानकारी दे रहा हूं, आप इस लेख को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। खैरागढ़ में दंतेश्वरी माता जी का धाम है। डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता जी का नाम है, माता जी का धाम है। जब आप डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी माता जी के धाम के बारे में चर्चा करेंगे तो डोंगरगढ़ के शासक का भी आपके पास नाम आएगा। डोंगरगढ़ के किस शासक का नाम आपके पास आएगा? यहाँ पर लिखा हुआ होगा राजा कामसेन, और इसके साथ कामकंदला नर्तकी, उनकी कहानी और कामकंदला नर्तकी की कहानी से फिर जुड़ जाएगा राजा विक्रमादित्य का नाम। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको इस लेख और इससे जुड़ी कहानी को दिमाग में बैठा लेना है। कहाँ से? डोंगरगढ़ से। और दंतेवाड़ा की कहानी को तो आपको हर हाल में जानना है, इसके बहुत ऐतिहासिक मायने हैं। आपको पता ही होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान किया। वारंगल का काकती वंश कहाँ आया? छत्तीसगढ़ आया। देखिए लिखा होगा, यहाँ पर मुगलों से पराजित होकर लिख दिया गया है, मुगलों नहीं मुस्लिमों से पराजित होकर राजा प्रताप रुद्रदेव वारंगल को छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। देवी आराधक तो थे ही, उन्हीं वे देवी की शरण में गए और फिर उनकी यात्रा होती है। देवी उनके साथ साथ आने के लिए वचन देती हैं, ये सब कहानी दी गई है। और फिर तराला गांव का नाम आपने छत्तीसगढ़ में पढ़ा होगा। फिर दंतेश्वरी आश्रम, दंतेश्वरी माता का मंदिर हर कोई जानता है दंतेवाड़ा का, तो इन सब को आप याद रखें। कुदरगढ़ीन माता, ओडगी ब्लॉक मुख्यालय सूरजपुर, जरूर जानिए कुदरगढ़ीन माता। चंद्रपुर की चंद्रहासिनी देवी, 100% आपको इनके बारे में जानना जरूरी है, कहाँ है। और यहीं पर नाथल दाई का मंदिर है, तो ये सब आप याद रखें।
कभी न कभी आप मड़वा रानी भी गए होंगे दर्शन करने, नहीं गए होंगे तो मड़वा रानी माता का मंदिर आपको जरूर याद रखना है। तो ये आपका एक सेक्शन है जिस पर आप जरूर मेहनत कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों पर। और रतनपुर की महामाया और रतनपुर के बारे में भी आपको अपने स्वयं से जागरूकता बढ़ा करके अपनी अध्ययन को क्या करना है, मजबूत बनाना है। ये मेरी तरफ से आपको दिया गया एक सलाह है। फिर इस घटना चक्र में, योजना चक्र में आपके लिए ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। मुझे बहुत मजा आता है भी ऑब्जेक्टिव हल करने में। उम्मीद करता हूं आप हल करें। काफी सरल सरल प्रश्न है, सहज सरल। आजकल तो जटिल और कठिन कूट वाले प्रश्न रहते हैं, जटिल वाक्य दिए गए रहते हैं कुछ प्रश्न, लेकिन फिर भी सरल और वन लाइनर फैक्ट के रूप में रहते हैं। आपका पूरा नॉलेज प्राचीन भारतीय इतिहास का रिकॉल हो जाएगा। प्रश्नों को मैंने देखा है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। जल्दी जल्दी आपका वन लाइनर फैक्ट रिकॉल हो जाएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य काल की दरबारी संयंत्र के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है, मुद्रा राक्षस, ये सागदत्त की प्रसिद्ध रचना है, आदि आदि। यदि आपको चाहिए कि मैं इन प्रश्नों की व्याख्या करके आपको हल कराऊं, आप यदि मांग करेंगे तो मैं इस पर मेहनत करूंगा। मैं अभी अपनी तरफ से आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। इस पत्रिका से जुड़ी आप अन्य चीजों को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई भी आपको बुक मिलती है, कोई भी पत्रिका मिलती है, उससे संबंधित कोई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होती है तो आप उसका जरूर अपने हित में बेहतर उपयोग करें। योजना चक्र को आप निरंतर पढ़ें। ये एक स्तरीय पत्रिका है, इससे आपका करंट अफेयर निश्चित ही मजबूत होगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।